और शिव की आज्ञा मानकर वहां जब वो गए तो अभी उनके आश्रम में पहुंचे भी नहीं थे, अभी उनके दर्शन भी नहीं हुए थे, अभी उनके आसन के निकट तक भी नहीं पहुंचे थे कि उससे पहले ही उनके भ्रम निर्मूल हो गए, अविद्या शिथिल हो गई। चूंकि वह अहिंसा, संयम, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इनका साधन है। जहां यम नियम नहीं है वहां अध्यात्म बहुत दूर खड़ा है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये यम और नियम है। तो जिस योग की आप बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण की बात कर रहे हैं, वो बिना यम नियम के नहीं होगा। मैं बहुत आदर करता हूं योगियों का, योग का। ये बहुत बड़ी बात है कि ये युग योग का युग आया है। और कोई मुझसे पूछे कि 21वीं शताब्दी का जो अंत है और फिर जो आगे आने वाला युग है उसका नाम क्या होगा, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि वो युग योग का युग होगा। योगा युग, योग का युग होगा। और ये योग भारत ने समझा है। कर्म योग, ज्ञान योग, जप योग, लय योग, ध्यान योग। अरे विषाद को भी योग बना लिया यहां तो। विषाद योग, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, दैट इज ऑल्सो योगा। तो जो गीता का पहला अध्याय है वो अवसाद योगी तो है, विषाद योग, विषाद, उसी में तो गीता जन्मी है। योगा कर्मशु कौशलम, एक और शब्द है मनोयोग। मनोयोग करो, ध्यान से करो, एकाग्रता से करो। लेकिन ये बिना यम नियम के सिद्ध नहीं होगा। ये स्थान ऐसा है जहां यम नियम की सिद्धि होती है। यम करते सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। और वो स्वभाव में नहीं है तो योग सिद्ध नहीं होगा। गरुड़ जी का चित्त शांत हो गया जाकर, यहां उद्धव आए तो चित्त शांत हो गया। ये चित्त को शांत करने वाला, चित्त को एकाग्रता और निरोध देने वाला स्थान है। यहाँ अविद्या रहती नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या का अर्थ है जो असत्य को सत्य बताए, जड़ को चैतन्य बताए, अनित्य को नित्य बताए, असुचि को सुचि बताए, जो जड़ को चैतन्य बताए, जो पराये को अपना बताए। अरे ये शरीर भैया पराई चीज है, अपनी नहीं है, जोड़ तोड़ करके मिली है, ये जड़ है। अविद्या का अर्थ है जो अनित्य को नित्य बताए, जो अनित्य है उसे नित्य बताए, जो झूठ को सच बताए। ये अविद्या नाश होती है। यहां भ्रम का नाश होता है, भय चला जाता है। भय का निवारण इसी स्थान पर होगा, कथा में। और कोई मुझसे पूछे कथा का अर्थ क्या है, तो भैया जो सारी व्यथाओं का शमन करे वो ही कथा है। और ये किया महाराजा मनु ने। शत्रुपा ने कि हम ऐसा तप करेंगे कि नारायण को ही प्रकट करेंगे। मैं ईश्वर को ही प्रकट करना चाहता हूं, अपने वीर में उसका विस्तार देखना चाहता हूं। 12 बरस तक वो तप करते रहे, पति और पत्नी। करें आहार शाक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये मानस में चौपाई आई है उनके तप के लिए। आजकल शाकाहार की बड़ी चर्चा है पूरे संसार में। शाकाहार में भी एक और नई चीज आई है, वीगन। उसकी और भी चर्चा है। उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं लोग। अरे भैया हमारे भगवान कृष्ण तो गाय का दूध पीकर ही कहां पहुंच गए। वो तो ग्वाला गोपाल, उस जैसा अजय पुरुष, पूर्ण पुरुष, सनातन। चलो किसी कारण से ऐसा है भी तो उसके पीछे विविध विकृतियां हैं। पूरे संसार में इस बात का हल्ला मचा है
कि गाय केवल एक ही देश में रहती है और जगह नहीं। गाय के नाम पर अन्य पशु हैं, वो गाय भारत में रहती है और कहीं नहीं। ये पूरे संसार भर में हल्ला है। या एक देश ने हिम्मत की, ब्राजील ने, वो सारी भारत की गाय लेकर वहां पहुंच गए। अन्य नस्ल की गाय पर मृत्यु दंड है वहां पर, अन्य नस्ल की गाय पर। उरुग्वे में 24 घंटे में हैंग कर दिया जाता है आदमी। उरुग्वे नाम की छोटी सी कंट्री है। अगर भारत की गाय के इतर वहां को दूसरी गाय किसी के पास भी है, 24 आवर्स में हैंग कर देते हैं उसे। और मैं कहानी किस्सा नहीं सुना रहा, सत्य घटना है ये। तो जो विगन की बात आई है, उसके पीछे भी कोई बात यही है कि उस दुग्ध ने, घृत ने, उन पदार्थों ने कई मानसिक विकृतियां पैदा की हैं। इसे लोगों को लगा कि नहीं, फिर हमको विगन होना है, शाकाहार। तो ये वेजिटेरियन जो हैं लोग, शाकाहारी हैं, जानना चाहोगे क्या है? करैहार शाक फल कंदा। कंद, फल, शाक, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। जब आप वेजिटेरियन होने की बात करते हैं तो ये तीन चीजें बिल्कुल अलग हैं। शाक, फल और कंद। कंद किसे कहेंगे? जो धरती के नीचे है। फल और शाक। फिर ये भी उन्होंने छोड़ दिए, कंद से आए वो शाक पर, फिर शाक भी छोड़ दिए तो फिर वो आए फलों पर, फिर फल भी छोड़ दिए तो पत्र से रहने लगे, फिर पत्र भी त्याग दिया उन्होंने, सूखे पत्तों पे रहने लगे। और एक पीपल के पत्ते में, सूखे पत्ते में, एक पीपल के सूखे पत्ते में लगभग 1 मिलियन ईयर्स के लिए तत्व छुपा होता है। 1 मिलियन माने 10 लाख साल तक के लिए पीपल का पत्ता मरता नहीं है। सूखा पत्ता, मैं गीले पत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं तुलसी पत्र की बात करूं तो मिलियंस ईयर्स उसके द्रव्य, उसके रसायन बनी रहती है। विज्ञान कह रहा है इस बात। तो सूखे, पहले तो कंद छोड़े, फिर शाक पर आए, फिर फल छोड़कर पत्र, पत्र से भी सूखे पत्र, और फिर वो जल के आधार पर रहने लगे, जल से भी फिर वायु के आधार पर रहने लगे, और वायु का भी आधार त्याग कर वो आत्म तत्व में लीन हो गए, और फिर नारायण प्रकट हुए। इतने नैसर्गिक हो गए, इतने प्राकृतिक हो गए, पवन के साथ एकीकृत हो गए, धरा, अंबर, अग्नि, जल, वायु के साथ, आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हुए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। उसे अपनी संतान बनाना है, हट हो गई, एक प्रकार की जिद बन गई। उस व्यक्ति की हट बन गई जो पूरी धरती का शासक था, स्वामी था। उसने कहा उत्तम कोटि की संतान नहीं पैदा कर सका, एक बार एक उत्तम कोटि की संतान पैदा हो, ये हट है मेरी। पति पत्नी हट करने लगे। तो जैसे मैंने कहा, कंद छोड़े, फल पर आए, फल छोड़े, पत्र पर, पत्र छोड़े, सूखे पत्र, जल, वायु और आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हो गए थे। क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आपको पता है, आपका पिता बनना चाहता हूं, मेरे पुत्र बनकर आओ। यद्यपि वो काम शून्य हो गई थी, शत्रुपकाम शून्य हो गई थी, उनमें कोई अभिलाषा नहीं रही, तब के बाद उनमें कोई आग्रह नहीं रहा। और तप में आग्रह है, तप में कोई हट है, तो फिर हट बहुत देर के बाद पूरी होती है। शत्रुपा की हट चली गई थी, शत्रुपा में कोई आग्रह नहीं था। तप ईश्वर के विधान को समर्पित करता है, अब वैसे ही हो जाते हैं।
तब उसके विधान को साचा मानता है। इसलिए इसमें पति पत्नी में एक बात हुई कि पत्नी सहज हो गई, शांत, अकाम हो गई। पति में इच्छा रही कि मुझे पुत्र मिले। भगवान ने आदेश दिया, दशरथ बनोगे तो पुत्र मिलेगा, जाओ। जब दशरथ बनोगे, ये कौशल्या बनकर आएंगी, मैं आंगन में आऊंगा। तो दशरथ थे ये मन